Good morning all students, welcome back. How are you everyone? Are you all fine? Great. You all are welcome in this natural vibe of this morning where we are learning spoken English. Yes, we are learning here something special usually. We daily have different topics here to improve our English communication. And today our class is so precious because we are learning here a very important thing to improve our speaking. What is that? That is called pronunciation. Yes, that is called pronunciation. Yes, the words I am writing here, most of time it happens that in our routine life we speak many sentences, we speak many words, but some words are pronounced always wrongly. Yes, in society I also observe that many of the people speak the words in a wrong manner. Their pronunciation is not correct. The word they are speaking correct, but their pronunciation is not correct. And you all should know that in spoken English, in English communication, pronunciation of the words is very important task. Why? Because in writing in exams, in writing in copies, we mention spelling of the words so that teachers would understand what is the word. But in speaking, in communication, जब हम बातचीत करते हैं तब लोग हमारी बात समझते हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन सुनकर. इफ आवर प्रोनाउंसिएशन विल बी रॉन्ग, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा गलत तो फिर हमारी बात को भी समझा जाएगा रॉन्ग, या फिर कुछ लोग हमारी बात को ठीक से समझ नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अ बेस ऑफ गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. यस, सो टुडे आई एम टीचिंग यू सम वर्ड्स which are always pronounced wrongly by many of the people, but you should not do that mistake. That's why I am teaching you here. And before starting this class, I want to say you all nice to meet you. आपसे मिलके अच्छा लगा. And you are also saying कि सर मुझे भी अच्छा लगा. तो आप क्या कहेंगे? Same here. What do you say? Same here. All the students, you all know that we are attending these classes on अपना स्कूल ऐप, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नई नई क्लासेस. और यहां आज की इस क्लास में स्पोकन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश कम्युनिकेशन आप सीख रहे हैं विद मी. मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आई teach you here according to psychology of learning, psychology of students. तो आप सभी को मिलने वाली है बहुत सारी हेल्प. और आज इस क्लास में आप वो चीजें सीखेंगे जो आपके स्कूल में आपने कभी सीखी नहीं होंगी और कभी सीखेंगे भी नहीं. तो आज हम शुरुआत करते हैं करेक्ट pronunciation. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मीन्स सही उच्चारण. प्रोनाउंसिएशन का मीन्स होता है उच्चारण. यस, किसी भी वर्ड को हम कैसे स्पीक करते हैं, कैसे हम उसे बोलते हैं, ये उसका होता है प्रोनाउंसिएशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज ओनली वन एग्जांपल. व्हाट इज रिटन हियर? CORRACT. क्या पढ़ते हैं आप इसके? तो सभी स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि सर इसे बोलते हैं करेक्ट. तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हुआ करेक्ट. एंड वैसे ही हर एक वर्ड जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, हमारी नोटबुक में लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ है, भाई उसे हम क्या बोलते हैं, कैसे हम उसे रीड करते हैं, वो उसका होता है प्रोनाउंसिएशन. बट अगर हम अपनी स्कूल लाइफ की बात करें तो वहां पर हमें स्पीकिंग से ज़्यादा राइटिंग पर फोकस करना पड़ता है. एग्जाम में भी
रिटन एग्जाम हमारा होता है जहां पर हम स्पेलिंग ऑफ द वर्ड राइट डाउन करके आते हैं। टीचर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उस वर्ड को क्या रीड करते हैं, गलत रीड करते हैं या फिर सही, वो ओनली उसकी स्पेलिंग चेक करते हैं। वेदर यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड करेक्टली एंड स्पेलिंग इज रॉन्ग, टीचर विल डिडक्ट द मार्क्स। चाहे आप उस वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर रहे हो, सही से पढ़ रहे हो, लेकिन स्पेलिंग अगर रॉन्ग है तो टीचर्स आपके उसके मार्क्स डिडक्ट कर लेते, काट लेते। एंड इफ यू आर स्पीकिंग द वर्ड रॉन्गली बट यू हैव रिटन द स्पेलिंग करेक्टली, टीचर्स विल गिव यू फुल मार्क्स। ये है एक स्ट्रेटजी ऑफ द स्कूल, एक पॉइंट ऐसा जो वीक पॉइंट्स है स्कूल का कि आप भले उस वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, आपको वो वर्ड पढ़ना भी नहीं आता ठीक से, लेकिन एग्जाम में भले ही आप चीटिंग करके भी वो वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग लिख कर आ जाएंगे तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। इज इट राइट? इज इट राइट? जितने भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, वो अपना हैंड लाइक दिस पुट अप करेंगे। यस, देन आई कैन सी अवनी, मिताली, रोहन, yes Shivani, many of the students are raising their hands and telling sir you are right। वो मुझे कह रहे हैं कि सर आप सही कह रहे हो। भाई जब भी हम किसी को कहेंगे कि आप सही बोल रहे हो, आप सही कह रहे हो, तो हम उसे कहेंगे you are right। what do we say? you are right, yes। हम उसे कहेंगे कि आप सही कह रहे हो। मान चुके आपकी बात कि भाई आप सही कह रहे हो। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे तो पता ही है, मुझे ये सब पता है, तो मैं आपको कहूंगा इन इंग्लिश आई नो दैट। व्हाट डू आई से? आई नो दैट। रिपीट अगेन, आई नो दैट। यस, कि मुझे ये बात पता है, तो मैंने कहा आई नो दैट। यस, तो यहां हम लिख रहे हैं इस समय कुछ स्लैंग्स, कुछ मॉडर्न फ्रेजेस जिनका हम अपने रूटीन लाइफ में बोलचाल के समय यूज करते हैं और बहुत सारे लोग इनका यूज करते हैं। हमें इन वर्ड्स का पता होना चाहिए, इन सेंटेंस का पता होना चाहिए। नाउ जस्ट कम बैक टू इट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले तो हम इसी वर्ड को लिख लेते हैं जो हमारे सामने है। दिस वर्ड इज हियर, फर्स्ट वर्ड इज दिस वर्ड इज, इसको मोस्ट ऑफ पीपल क्या प्रोनाउंस करते हैं? सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स, मैंने अपने बचपन से इसे कई बार सुना है। इसको मोस्ट ऑफ पीपल जो बोलते हैं वो इसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। पीपल इसको बोलते हैं, इसको स्पीक करते हैं प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि ये प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इट्स करेक्ट उच्चारण इज pronunciation। दिस इज कॉल्ड pronunciation। तो उच्चारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? pronunciation। pronunciation। तो आपने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, pronunciation। like this you are speaking this word pronunciation, and don't go at the basic thing जो आपने बचपन से सीखी है कि हम कौन से हिंदी लेटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। Because in English words, many letters are silent and many letters sound differently। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस करते ही नहीं है, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हमने बचपन में जैसे सीखा था उससे वो अलग साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बचपन में सीखा कि जहां पर ओ लिखा हुआ है किसी वर्ड में, तो उस
उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ओ की दिस मात्रा। हमने बचपन में सीखा कि जहां पर लिखा होगा ए या फिर डबल ए, वो क्रिएट करेगी आ की मात्रा। बट ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। समटाइम्स ए अगर कहीं लिखा होता है तो वहां पर भी आ की मात्रा साउंड होती है, राइट। तो लाइक दिस वी कांट वी डिपेंड ऑन दिस बेसिक रूल। हम इस बेसिक रूल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। या दिस इज हेल्पफुल 50 to 60%, दिस इज हेल्पफुल कि कौन से लेटर को कौन सी मात्रा कहते हैं और कौन से लेटर को कौन सा लेटर इंग्लिश का कहते हैं। जैसे कि वी हैव लर्न दैट कि एस इज कॉल्ड स, टी इज कॉल्ड ट या फिर त। ये हमने बचपन से जो सीखा ये 50 और 60% एप्लीकेबल है भाई। और बाकी जो 40 to 50% है वो हमें सिर्फ सुनकर सीख कर ही हमें उसे प्रोनाउंस करना पड़ता है, उसके अलावा कोई आइडिया नहीं। यस, सो नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अभी हम यहाँ पे कुछ और बात करें। देखिए इस वर्ड को हम बोल चुके हैं करेक्टली, हम इसे बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। तो अब की बार जब भी इस वर्ड को आप रीड करेंगे तो इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलकर आप इसे बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। और इसका मीन्स क्या होता है? उच्चारण। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस वर्ड? उच्चारण। कैसे हम रीड करते हैं किसी वर्ड को, राइट। नाउ सेकंड वर्ड, वी टॉक अबाउट द सेकंड वर्ड हियर। दिस इज मोस्ट ऑफ पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड रॉन्गली। हमारी सोसाइटी में 95% का 98% लोग इस वर्ड को रॉन्गली ही बोलते हैं। और आपने भी कई बार सुना होगा अपनी फैमिली में लोगों के मुंह से इस वर्ड को, और वो इसे बोलते हैं होटल। पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड होटल। लोग इसको बोलते हैं होटल, कि भाई हम होटल में गए थे, हम होटल में रुकेंगे, हम होटल में हैं। लाइक दिस पीपल स्पीक दिस वर्ड। लेकिन भाई ये जो वर्ड है ये होटल नहीं है। एक्सक्यूज मी, yes students, so this word is not hotel, this word is pronounced correctly hotel. Hotel. What do we say this word? Hotel. So if you are talking about this word, आप अगर इस वर्ड की बात कर रहे हैं तो आप इसे होटल नहीं बोलेंगे, आप इसे प्रोनाउंस करेंगे होटल। यस, इफ यू आर सेइंग कि आप ये कहेंगे कि मैं होटल में जाऊंगा, आप ऐसा कह रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आई विल गो टू होटल। आप ये कहेंगे कि मैं होटल में हूं तो आपने कहा आई एम इन होटल, लाइक दिस। इफ यू आर स्पीकिंग दिस वर्ड होटल होटल होटल, दैट इज करेक्ट, नॉट होटल। ओके, now we come to the next word. Let's see the next word here. This word, most of students, most of people in society pronounce this word wrongly here. भाई हमारे यहाँ तो स्पेशली राजस्थान की अगर बात कर लें तो इस वर्ड को सभी लोग गलत ही बोलते हैं। मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा। ज्यादातर लोग इस वर्ड को क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट, या फिर कुछ लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट, कुछ लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट बोथ आर रॉन्ग हियर। हम इस वर्ड को इन दोनों में से कुछ भी अगर बोलते हैं तो रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो व्हाट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? लेकिन इससे पहले मुझे एक बात पूछनी है आप सभी स्टूडेंट से, दैट ऑल द स्टूडेंट्स, आर यू मेंशनिंग दिस ऑल इन योर नोटबुक और नॉट? Are you writing this all in your notebook or not? आप क्या इन सबको अपने नोटबुक में मेंशन कर रहे हैं? अगर नहीं तो अभी से कीजिए। यस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वॉट एवर आई एम टीचिंग हियर, जो भी बोर्ड पर मैं लिखता हूं आपको उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, सो दैट अपनी इस क्लास के बाद आप उसे कर सकेंगे रिवाइज और फिर आप उसे भूलेंगे नहीं। अदरवाइज आप अगर ये सोचते हैं कि सर आई नो दिस, आई नो दैट,
इसका मतलब मुझे तो ये आता है, तो भैया आपको अभी आता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू डेज, ये सब चीजें आपके माइंड से हो जाएंगे स्किप, और फिर आप ये भी भूल जाएंगे कि सर ने हमें क्या क्या पढ़ाया था। अगर नोटबुक में मेंशन होगा तो आप वहां से रीड करेंगे और आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई आपको सभी कुछ एक ही नोटबुक में राइट डाउन करना है। ऐसा भी मत कीजिएगा कि डेली आप अपनी नोटबुक चेंज कर रहे हैं। आपको सेम नोटबुक, एक ही नोटबुक में कंप्लीट मटेरियल मेंशन करना है। इफ यू वांट टू रियली गेट एडवांटेज ऑफ दिस क्लास, अगर आप इस क्लास का वास्तव में फायदा पाना चाहते हैं तो आपको एक ही नोटबुक में सारे चैप्टर्स आपको मेंशन करने होंगे, एंड डेली आपको फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक आपको रीड करना होगा बाय स्पीकिंग, बोल बोल कर आपको रीड करना होगा। और ऐसा आप करेंगे तो फिर आफ्टर अ फ्यू डेज आप पाएंगे कि आपको एवरीथिंग आपकी नोटबुक में नहीं है बल्कि आपके माइंड में। यस, नाउ सी हियर दिस वर्ड, इस वर्ड को हम रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, तो हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे? लेट्स सी दैट। वी प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली, इस वर्ड को हम करेक्टली प्रोनाउंस करते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। देखिए रेस्टोरेंट, ओके, ए यू इज साइलेंट है तो हम ऐसे बोलेंगे रेस्टोरेंट। स्पीक अप अगेन, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। आपने कहा कि मैं जा रहा हूं यहां पर, तो आपने कहा आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट, आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट विद माई फैमिली। यस, आपने कहा कि भाई मैं तो इस समय हूं वहीं पर हूं मैं, तो आपने कहा आई एम इन रेस्टोरेंट, आई एम इन रेस्टोरेंट। यस, तो आप क्या आउटिंग के लिए जाते हैं? क्या आप डाइन आउट के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में? भाई रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाना खाने के लिए। यस, फॉर ईटिंग फूड। या तो आप ज्यादातर जाते हैं शाम के समय, और शाम के समय जो आप करते हैं उसे हम बोलते हैं डिनर। व्हाट डू आई से? डिनर। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं बाहर रात का खाना खाने के लिए जाता हूं, और मैं क्या करता हूं, हम जाते हैं, हमारी फैमिली जाती है, तो आप कहेंगे वी गो टू रेस्टोरेंट, वी गो टू रेस्टोरेंट फॉर डाइन आउट। स्पीक अप अगेन, वी गो टू रेस्टोरेंट फॉर डाइन आउट। यस, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं और आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। जो भी वर्ड्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको घर पर बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, एंड एट दिस टाइम मेरे साथ में बोलकर प्रैक्टिस करेंगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। यस, नाउ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज हियर दिस वर्ड। भाई ये सुनकर तो हमारे मुंह में आ जाएगा पानी, और आप ये कहेंगे कि सर ये तो आपने क्या ही लिख दिया सर आपने। ये जो वर्ड है इसका तो नाम सुनते ही हम कहेंगे कि सर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो आपने कहा माई माउथ इज वाटरिंग। व्हाट डू यू से? माई माउथ इज वाटरिंग। यस, इट मीन्स आपके मुंह में पानी आ रहा है। ये एक स्लैंग है, एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आपका इसे खाने का मन कर रहा है। नाउ सी, आपने कहा माय माउथ इज वाटरिंग। यस, आई गॉट इट। नाउ मैं इस बात को समझ चुका हूं, और मैंने आपसे कहा कि चलो ठीक है, लेट्स ओके। तो देखिए इस वर्ड को क्या बोलते हैं? लेट्स सी व्हाट डू वी स्पीक दिस वर्ड करेक्टली। ज्यादातर लोग इस वर्ड को क्या बोलते हैं, पहले तो देख लीजिए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। मोस्ट ऑफ लोग इसे क्या बोलते हैं? पिज्जा, पिज्जा। भाई मैं तो पिज्जा खाने गया था, मैं तो पिज्जा खाने गया था, है ना, हम तो पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तो दैट इज नॉट पिज्जा। हम इस वर्ड को आखिर क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड? दैट इज
This word's correct pronunciation is written here. We will say like this: pizza, pizza. What do we say? Pizza, pizza, pizza. You are saying कि I am eating pizza. I am eating pizza, pizza. Yeah. If you are saying कि I am eating pizza, if you are saying कि I like pizza, I like pizza, that is called pizza, not pizza. हम इसे पिज्जा पिज्जा नहीं बोलेंगे, नॉट पिज्जा. दैट इज कॉल्ड पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा. व्हाट डू वी से? पिज्जा. या यू आर राइट. तो आपने कहा कि भाई मैं तो खाना चाहता हूं, क्या जो आपके सामने लिखा है, आपने कहा आई वॉन्ट टू टेक या फिर आई वॉन्ट टू हैव. मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज खाने पीने और लेने, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं या तो टेक इन ब्रिटिश इंग्लिश और या फिर हैव इन अमेरिकन इंग्लिश. तो हमने इन दोनों में से एक यूज किया. अभी अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करेंगे आज, तो इनफॉर्मल इंग्लिश तो हमने हैव बोल दिया. आपने कहा कि आई वॉन्ट टू हैव, आई वॉन्ट टू हैव. भाई हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो वॉन्ट टू से बनाते हैं उसको. तो आप अगर पिज्जा खाना चाहते हो, आपने कहा आई वॉन्ट टू हैव पिज्जा, आई वॉन्ट टू हैव पिज्जा. वेरी वेल. तो भाई आपकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी. आई एम सेइंग दैट कि चलो ठीक है, भगवान करे कि आपके पापा आज आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें. तो फिर मैं आपसे आपके लिए विश करूंगा. वो क्या है? मे योर फादर ऑर्डर पिज्जा फॉर यू टुडे. मे योर फादर ऑर्डर पिज्जा फॉर यू टुडे. यस. क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पापा, भगवान करे कि आपके पापा आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें. तो हमारा एक स्लैंग है, ये विश है. हम कैसे करेंगे? मे योर फादर ऑर्डर पिज्जा. मे योर फादर ऑर्डर पिज्जा, पिज्जा, pizza. Yeah. So may your father order pizza for you. I am saying that. I am not saying pizza. Pizza. Okay. So don't say pizza. Yes. Now. So next word we are taking here. The word is here. This word we use for by मंगेतर. हम इस वर्ड को मंगेतर के लिए यूज करते हैं. आपने ये वर्ड कई बार पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा. एंड इस वर्ड को सबसे ज्यादा लोग रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं और इस वर्ड को लोग बोलते हैं फियांसे. इस वर्ड को लोग प्रोनाउंस करते हैं फियांसे, फियांसे, फियांसे ऐसे. बट ये रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग. हम इसे फियांसे नहीं बोलते. हम इसे बोलेंगे फियांसे, फियांसे, लाइक दिस. Correct pronunciation of this word, fiancé, fiancé. What do we say? Fiancé. तो अब से ये स्पेलिंग कभी भी आप कहीं देखते हैं तो इसको आप fiancé मत बोलिए, इसको आपको बोलना है fiancé. What do we say? Fiancé. जैसे कि अगर कोई जिसकी एंगेजमेंट हो गई है, एंगेजमेंट हो चुकी है और वेडिंग होने वाली है ना, तो जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है वो उसके लिए सभी को क्या बताता है कि भाई ये मेरा फियांसे है ना. बताते हैं कि ही इज माई फियांसे, ही इज माई फियांसे. सो दिस वर्ड इज करेक्टली प्रोनाउंस्ड फियांसे, नॉट फियांसे. ओके. सो प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड, कीप राइटिंग. एंड नाउ वी टेक नेक्स्ट वर्ड. दिस नेक्स्ट वर्ड इज हियर. This word is used, it's a synonym of sweets. ये है sweets का synonym, sweets का. आपने कई बार सुना ही होगा, हमारी बुक्स में तो यही वाला वर्ड आता है sweets. और इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है. क्या ये वर्ड हम यूज करते हैं फॉर मिठाई, मिठाई. अच्छा, आप में से
अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट्स योर फेवरेट स्वीट्स, व्हाट्स योर फेवरेट स्वीट्स। तो आप कहोगे सर एक मिठाई की बात कर रहे हो ना आप, तो स्वीट्स क्यों बोल रहे हो सर, स्वीट्स क्यों? बल्कि आपको तो एस हटाना चाहिए और ऐसे बोलना चाहिए कि व्हाट्स योर फेवरेट स्वीट। नो नो नो, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि अगर हम इसमें से एस को रिमूव कर देते हैं तो इसका मीन्स मिठाई नहीं होता है, फिर इसका मीन्स हो जाता है मीठा या फिर मधुर। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूंगा यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट। अब इसका मतलब क्या है कि आप बहुत मीठे हो? नो 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 नो, आप मीठे नहीं हो, बल्कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, आपकी जो स्पीकिंग है, वो आपकी बहुत ही मधुर है। आप बहुत ही प्यार से बात करते हो, आप गुस्सा कम करते हो, आप सॉफ्ट नेचर हो। तो मैं आपसे कहूंगा यू आर सो स्वीट, राइट। आफ्टर दैट वी जस्ट टॉक अबाउट, आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो वर्ड है इसको हम स्वीट्स ही बोलते हैं फॉर मिठाई, और इसका सिनोनिम मैं आपके लिए लेकर आया हूं इन करेक्टली प्रोनाउंस वर्ड्स जो है इसे मोस्ट ऑफ पीपल क्या प्रोनाउंस करते हैं? मोस्ट ऑफ पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड डेजर्ट, बट दिस इज रॉन्ग। दिस वर्ड इज नॉट डेजर्ट। हम इस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे फ्रॉम टुडे। दिस इज द वर्ड हियर, desert. Desert, what do we say this word? Desert, yes. So this word is synonym of sweets. मैं आपको साथ में मीन्स ही बता रहा हूं। This word means is sweets. हम अमेरिकन इंग्लिश में मीन्स इनफॉर्मल इंग्लिश में स्वीट्स को बोलते हैं डिजर्ट, और इसको गलती से भी आज से आप कभी रीड करेंगे तो इसको डेजर्ट नहीं रीड करेंगे, आप इसे प्रोनाउंस करेंगे डिजर्ट। व्हाट डू वी से? डिजर्ट। आपने कहा कि भाई मुझे तो ये वाली मिठाई बहुत ही पसंद है, तो आपने कहा आई लाइक दिस डिजर्ट सो मच, आई लाइक दिस डिजर्ट सो मच। अगर आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि भाई एक और ले लो, तो वो आपसे कहेंगे टेक वन मोर, टेक वन मोर, वेरी नाइस। अब उसके बाद आप उसकी तारीफ जरूर से करेंगे। आपको कोई कुछ भी चीज खिलाता है, अपनी तरफ से ऑफर करता है, तो आप उसकी तारीफ जरूर से करेंगे, आप उसका एप्रिसिएशन जरूर से करेंगे। व्हाट वुड यू से? आप उसे कहेंगे भाई ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, और आप कहेंगे इट्स वेरी डिलीशियस। व्हाट डू यू से? इट्स वेरी डिलीशियस। स्पीक अप आफ्टर मी एवरीवन, इट्स वेरी डिलीशियस। यस, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो सामने वाला खुश होगा, और दूसरी बात वो नेक्स्ट टाइम जब भी डिजर्ट लेकर आएगा तो सबसे पहले वो आपको ही खिलाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एप्रिसिएशन। वर्ल्ड्स बेस्ट पावर इज एप्रिसिएशन। वी शुड एप्रिशिएट अदर्स। या नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर ऑन द बोर्ड, दैट इज वेरी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, this word. Most of students pronounce this word in a wrong pattern and they pronounce it like this, almond. They speak this word almond. जैसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? What means of this word? बादाम। तो लोग बोलते हैं कि भाई बादाम का तेल, तो उसे बोलते हैं आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल। तो रॉन्ग बोलते हैं। वो इसे करेक्टली क्या प्रोनाउंस करेंगे? आप इसे करेक्टली क्या प्रोनाउंस करेंगे? आप इसे बोलेंगे लाइक दिस, आमंड। व्हाट डू यू से? आमंड। व्हाट डू यू से? आमंड। यू विल स्पीक दिस वर्ड करेक्टली, आमंड। इफ यू आर सेइंग कि बादाम का तेल, तो उसे बोलेंगे आमंड ऑयल, आमंड oil, not oil. Okay, you will say almond oil. Yes, तो बादाम को हम क्या बोलेंगे? almond. आपने कहा कि सर मैं तो बादाम ही खाता हूँ। I take almonds. I take almonds daily. मैं तो डेली बादाम खाता हूँ, और भाई खाना भी चाहिए। It's nutritious. ये है तो पोषण देता है आपको, पोषण। Yes. So now my dear students, time is just telling us that now the class will not be so long. So
वी हैव टू जस्ट ओवर दिस क्लास ओवर हियर, अभी इस क्लास को यहाँ पर ही हमें खत्म करना होगा, एंड आई teach you some more words which will be correctly pronounced in our upcoming classes. I will teach you them. So these words you have to mention and try to speak them repeatedly, the correct pronunciation of the word. Practice them once in a day, and see you again in the same class at the same time. I want to say you nice talking to you. Goodbye. Have a nice day.